नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मैं बलराम स्वामी और आपका टॉपिक चल रहा है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। और बैठक व्यवस्था का इससे पहले मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं और उससे पहले मैं 10-11 टॉपिक अपलोड कर चुका हूं। जिसने पहले वो टॉपिक नहीं देखे, पहले वो टॉपिक देख लीजिएगा, और जिसने इस टॉपिक का इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा वो पार्ट देख लीजिएगा। आज जो अपना सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट चलेगा, इस पार्ट में मैं आपको केवल प्रश्न करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले टाइप में मैंने आपको बेसिक करवा दिया था, अब आगामी इस टाइप के अंदर अपने क्वेश्चन चलेंगे। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन नंबर 1 और टाइप नंबर 1 का ही प्रश्न है ये। अब टाइप नंबर 1 का प्रश्न है तो इस क्वेश्चन को साथ साथ बोलूंगा मैं और साथ साथ अपने करेंगे। देखो मित्रों, इसने कहा अब ये टाइप नंबर 1 जो पंक्ति में बैठाने वाला उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर वृत्ताकार घेरे में बैठने वाला करेंगे, फिर एक चकोर में बैठने वाले करेंगे, तो अलग अलग करेंगे। तो ये है टाइप नंबर 1 का प्रश्न, टाइप नंबर 1 का पंक्ति में बैठना। इसने क्या कहा मित्रों, इसने कहा कि सविता, देखो सबका मुंह उत्तर की ओर है। सबसे पहले इसने एक बात बता दी कि यहां पर जितनी भी आत्माएं बैठी है उन सभी आत्माओं का जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर है। तो मैंने ये पंक्ति बना ली। अब कह दो जी कितने बंदे हैं, कितने ही हो, हमें क्या लेना। हमने ये पंक्ति बना ली और पंक्ति का ये छोड़ दिया मैंने बायां और ये छोड़ दिया मैंने दायां। मैंने आपको पहले ही बोला है पंक्ति का ये छोर बायां था, बायां है, बायां रहेगा। ये छोर दायां था, दायां है और दायां रहेगा। ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रकृति चेंज हो जाए तो चेंज देखने के लिए हम बचेंगे नहीं। तो ये तो बायां था, ये दायां था, है, रहेगा। क्लियर। अब इसने कहा कि सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। अब इसको स्ट्रेस से पढ़ना है, सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। मतलब ये कहता है कि ये जो 3 लड़कियां हैं, लड़के और लड़की नाम के हिसाब से लिंग निर्धारण नहीं करेंगे। इसने कहा सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। अब ये कहता है कि सविता जो है वो उषा, तुलसी और उर्मिला। अब देखो, इस व्यक्ति विशेष की तुलना इन तीनों के साथ की जा रही है। इसने कहा कि सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। मतलब ये जो है ना, ये इन तीनों के बाईं ओर है। जो सविता है वो उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। अब मुझे पता नहीं जी उषा, तुलसी और उर्मिला कहां है, लेकिन मुझे इतना पता है और मैंने आपको बताया सबका मुंह अगर उत्तर की ओर है ना, तो इधर वाली जो साइड होती है वो होती है के बाईं और ये जो साइड होती है वो होती है के दाईं। ये बताया था इससे पहले वाले पार्ट में, देख लीजिएगा। इसने कहा सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। मैंने कहा जी ये उषा है, ये तुलसी है और ये उर्मिला है, उर्मी, ये 3 है। इनके बाईं ओर कौन है, इनके बाईं ओर सविता है। तो मैंने यहां सविता को बना दिया। अब देखो सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला इन तीनों के बाईं ओर है। इज दैट क्लियर? कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद फिर इसने कहा कि उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। अब ये कहता है कि उषा जो है, तुलसी जो है और उर्मिला जो है ना, वो कुमुद के बाईं ओर है। अब ये तीनों की बात कर रहा है। ये तीनों जो है ना, ये एक कुमुद है और कुमुद के बाईं ओर बैठी है। देखो, इन तीनों के बाईं ओर सविता आ गई और ये जो तीनों हैं वो कुमुद के बाईं ओर बैठी है। तो कुमुद यहां पर बैठी है। सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। क्लियर? उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। क्लियर? अब चलो आगे चलते हैं। फिर इसने क्या कहा, उर्मिला उषा व तुलसी के बीच में। लो जी, अब हमें पता लग गया कि बाएं छोर पे तो सविता है और दाएं छोर पे कुमुद है। इतना तो हमें पता लग गया। तो मैं सविता को थोड़ा सा यहां कर लेता हूं, क्योंकि मैंने जगह छोड़ी थी, क्या पता किसी को यहां अरेंज करना पड़ जाए। इसने कहा कि उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में है।
अब उर्मी जो है ना, अपनी प्यारी उर्मी, वो अब सारा कुछ बीच में होगा, साइडों में नहीं होगा, क्योंकि इधर कुमुद आ गई, इधर स्विता आ गई। इसने कहा कि उर्मी जो है, सॉरी उर्मिला जो है वो उषा और तुलसी के बीच में है। अब अगर उषा यहां होगी तो तुलसी यहां, अगर तुलसी यहां होगी तो उषा यहां, क्योंकि इन तीनों के बाईं ओर सविता है और ये तीनों कुमुद के बाईं ओर है, और उर्मिला जो है इन दोनों के बीच में, उषा यहां तो तुलसी यहां, तुलसी यहां तो उषा यहां। हमें नहीं पता कौन कहां है, जितना हमें बताया केवल हमने उतना करना है, अलग से कोई अनुमान नहीं लगाना। आगे देखो मित्रों, फिर इसने कहा तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। अब ये कहता है कि तुलसी बाईं ओर से चौथी है, तुलसी बाईं ओर से, तो ये बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर यहां मित्रों तुलसी है, यहां तुलसी आंगन की है, तो यहां उषा होगी। कौन होगी? उषा, क्योंकि तुलसी दो जगह नहीं हो सकती, यहां उषा हो जाएगी। इसने क्वेश्चंस की लैंग्वेज बोली, उसके अनुसार मैंने क्वेश्चंस कर दिया। अब देखो, इसने कहा कि उषा का दाईं ओर से कौन सा स्थान है। अब ये कह रहा है कि उषा जो है वो दाईं ओर से कौन सी है। उषा दाईं ओर से 1 2 3 4, तो दाईं ओर से उषा कौन सी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी। आशा करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। ये टाइप नंबर 1 का था। कुछ क्वेश्चन और करते हैं टाइप नंबर 1 के, और इस क्वेश्चन को अगर ये समझ नहीं आया मित्रों तो रिवाइज करके देख लीजिएगा। और मैंने आपको कहा जब भी आपको न बताया जाए इन सबका मुंह किस तरफ है, तब तक आपने सबका मुंह उत्तर की ओर मानना है। इधर वाले छोर की अगर बात करेंगे तो ये बायां होगा, और इधर वाले छोर की अगर बात करेंगे तो ये छोर इसका दायां हो जाएगा। क्लियर? चलो मित्रों, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके। अब देखो, जिसने कहा 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। लो जी, पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि पंक्ति का मुंह किधर है, तो मैं किधर बढ़ाऊंगा? उत्तर की ओर। मैंने ये पंक्ति बना ली थी, मैं कोशिश बोलूंगा, साथ साथ करते चलेंगे। पंक्ति का छोर कौन सा? बायां। पंक्ति का छोर कौन सा? दायां। क्लियर? इसने कहा कि 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। बैठा दिए जी, बिल्कुल बैठे होंगे, बहुत बढ़िया बात है। पूनम ललिता व ईशा के मध्य बैठी है। अब इसने कहा कि पूनम नाम का जो व्यक्ति है, पूनम नाम की जो लड़की है, जो भी है, वो ललिता व ईशा के मध्य है। किसके मध्य है? ललिता व ईशा के मध्य। अब देखो जी, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बनाना पड़ेगा। मैंने कहा जी, मान लीजिए यहाँ पूनम बैठी है, बीच में बना लिया, जगह यहाँ भी है, यहाँ भी खूब है, और अगर बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ा देंगे। इसने कहा पूनम जो है वो ललिता व ईशा के मध्य बैठी है। अगर ईशा यहां बैठी होगी तो ललिता यहां, अगर ईशा यहां बैठी होगी, समझ, ललिता यहां बैठी होगी तो ईशा यहां। क्लियर हो गया? फिर इसने क्या कहा है? फिर इसने कहा ललिता नेहा के बाद बैठी है। अब बाद की बात करते हैं तो पंक्ति का प्रारंभ मैंने आपको बताया था किस ओर होता है? बाईं ओर से। इसने कहा कि ललिता जो है ना वो नेहा के बाद बैठी है। अब ललिता को यहां बनाओ, नेहा को यहां बनाओ, तो नेहा के बाद तो नहीं होगी ललिता, ललिता के बाद नेहा हो जाएगी। अब करना क्या है? यहां नेहा को बना दो, नेहा के बाद बैठी है ललिता, तो यहां पर ललिता को बना दो, और ललिता को यहां बनाऊंगा तो यहां किसको बना दूंगा? ईशा को, क्योंकि अगर ललिता यहां की तो यहां ईशा हो जाएगी, यहां ईशा है तो यहां ललिता आ जाएगी। क्लियर हो गया वो? फिर इसने क्या कहा? नेहा दीपिका के बाद बैठी है। लो जी, अब नेहा जो है वो दीपिका के बाद बैठी है। नेहा जो है वो दीपिका के बाद बैठी है। नेहा दीपिका के बाद बैठी है। ये कौन है? नेहा। ये किसके बाद है? दीपिका के बाद है, तो दीपिका को यहां बना देंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे इसने क्या कहा? नेहा दीपिका के बाद बैठी है, दीपिका बाएं छोर पर बैठी है। अब ये कह देता है कि दीपिका जो है ना वो बाएं छोर पर बैठी है, मतलब पहली जो है बाएं से वो दीपिका है। कर दिया। इसके बाद इसने कहा तथा तमन्ना ईशा के बाद बैठी है। तमन्ना जो है ना वो ईशा के बाद है। ईशा के बाद इधर ही होगा, इधर तो नहीं होगा, और यहाँ कौन आ जाएगी? यहाँ तमन्ना आ जाएगी, जो आपकी तमन्ना है, यहाँ आ गई वो। इसके बाद आगे देखते हैं। इसने कहा तो बताओ बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन बैठी है?
बाएं छोर से मित्रों ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन बैठी है? यहां पर पूनम बैठी है। बाएं छोर से चौथे स्थान के बाद कौन बैठा है? तो ईशा बैठी है। बाएं स्थान से दाएं स्थान से पहला कौन है? तो तमन्ना है। तमन्ना के बाएं कौन है? तो ईशा है। तमन्ना के दाएं कौन है? कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर कोई नहीं बैठा, दाएं छोर पर है, छोर के बाद में कोई नहीं है। क्लियर हो गया? इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाता हूं। अब देखो क्वेश्चन मैं साथ साथ बोल रहा हूं, आप इसको देख लेना, क्योंकि ऐसी सुविधा नहीं है कि मैं अगर क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी, फिर एक वीडियो के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। तो अपने करते हैं कि साथ साथ बोलता रहूंगा, बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिए, समझने की प्रयास कीजिए। नोट्स अगर बनाओगे तो आपको ही सुविधा है। देखिए मित्रों, इसने कहा ए पी आर एक्स एस तथा जेड। ए पी आर एक्स एस तथा जेड 6 व्यक्ति हो गए। बिल्कुल, इसने कहा 6 व्यक्ति हैं और बैठने का क्रम भी बता दिया। इसने क्या कहा? इसने कहा एस तथा जेड केंद्र में है। अब 6 व्यक्ति है, इसने कहा कि एस तथा जेड है वो केंद्र में है। किस ओर है? केंद्र में। अब 2 व्यक्ति केंद्र में जी। देखिए मैंने ये पंक्ति बना दी, इतनी बड़ी पंक्ति बना दी। छोर कौन सा? बायां। छोर कौन सा? दायां। 2 छोर हो गए। इसने कहा एस तथा जेड केंद्र में है, 2 व्यक्ति केंद्र में है। अब मैं 2 इधर छोड़ देता हूं और 2 इधर छोड़ देता हूं। अब बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर यहां एस है तो यहां जेड है, यहां जेड है तो यहां एस है। मुझे नहीं पता कौन कहां बैठा है, मैंने अनुमान लगाकर इन दोनों को एक तरह से सेट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे इतना तो पता है, अरे मुझे इतना तो पता है कि आएंगे तो इन दोनों में से इस स्थान पर कोई एक आएगा। क्लियर? इसके बाद देखो, इसने कहा एस तथा जेड दोनों पंक्ति के मध्य है और मैंने इनको मध्य में बैठा दिया। मैंने इनको मध्य में बैठा दिया। फिर इसने क्या कहा? आगे देखते हैं। फिर आगे इसने कहा है मित्रों, एस तथा जेड पंक्ति के मध्य बैठे हैं, ए और पी पंक्ति के अंत में है। लो जी, ए और पी पंक्ति के अंत में है। ए और पी पंक्ति के छोर पर है। अब पंक्ति के छोर पे है। अगर ए यहां होगा तो पी यहां, और अगर पी यहां होगा तो ए यहां, कहीं भी हो सकते हैं क्योंकि छोर है दोनों अलग अलग छोर पे, कोई से भी बैठा होगा। अब आगे देखो इसने क्या कहा है। अभी तक मैंने अनुमान से ही किया है सब कुछ, लेकिन इसने कहा आर ए के बाईं ओर बैठा है। आर जो है ना वो ए के बाईं ओर है। अगर मैं ए को यहां बनाऊं, और मैंने कहा जब तक आपको नहीं बताया सबका मुंह आपने उत्तर की ओर मानना, ये सब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पंक्ति का छोर बायां, पंक्ति का छोर दायां। इधर वाली साइड होती है मित्रों के बाएं, इधर वाली साइड होती है के दाएं। क्लियर? अब इसने कहा कि आर ए के बाईं ओर बैठा है। आर जो है ना वो ए के बाईं ओर है। ये अगर ए है, अगर ये ए है तो ए के बाएं कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो छोर ही खत्म हो गया। यहां से छोर का प्रारंभ हुआ है, छोर के इधर कोई नहीं आएगा। अगर ये ए है तो ए के बाईं ओर कौन बैठा है? आर बैठा है। और अगर ये ए है तो ए के बाईं ओर है आर। तो यहां अगर ए होगा तो यहां कौन होगा? यहां होगा पी। क्लियर? अब रह कौन गया? जो रह गया वो यहां आ जाएगा। तो इसने कहा आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो यहां पी आ गया। अब पी के दाईं ओर पूछा है अपने से कौन है, बता देंगे क्योंकि जो बच गया वो पी के दाईं ओर ही है। अगर, और एक उसने लाइन और बोली है, अगर एस जेड के दाईं ओर है, अगर एस जो है ना वो जेड के दाईं ओर, अगर जेड यहां बैठेगा तो ये के बाईं हो जाएगा जेड का। अगर एस यहां बैठेगा तो जेड के दाईं ओर, बिल्कुल सही है। मतलब ये जेड है और ये एस है। एस जेड के दाईं ओर बैठा है और एक व्यक्ति जो रह गया वो अपना कौन रह गया? वो रह गया एक्स। और पी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स। मित्रों ये था टाइप नंबर आपका ए, और 1 नंबर टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए। इसके बाद मैं बात करता हूं टाइप नंबर 2 की, और 2 नंबर टाइप में मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूं और साथ साथ आपके क्वेश्चन भी लिख दूंगा
ताकि आपको समझने में इसको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 है केंद्र की ओर मुंह। टाइप नंबर 2 केंद्र की ओर मुंह, किसमें? वृत्त के घेरे में। ये सारे के सारे वृत्त में बैठे हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्वेश्चंस देखते हैं मित्रों कैसे। इसने कहा 8 दोस्त हैं, जे के एल एम एन ओ पी और क्यू। 8 दोस्त हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। बैठा दिया। फिर इसने कहा जे एन का पड़ोसी नहीं है, जे एन का पड़ोसी नहीं है, जे एन के पड़ोस में नहीं है और न ही एन जे के पड़ोस में, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। फिर आगे इसने कहा एल के दाएं तीसरा है, एल के दाएं तीसरा है। फिर इसने कहा क्यू एन के बाएं दूसरा है। ध्यान देना भाई, क्यू एन के बाएं दूसरा है। जो शब्द का उल्लेख हुआ है। इसने कहा क्यू एन के बाएं दूसरा है, जो एल के दाएं अगला है, जो एल के दाएं अगला है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। फिर इसने कहा ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है। लो जी, ओ है ना, वो एन या के का भी पड़ोसी नहीं है। ओ जो है वो एन और के का पड़ोसी नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, और पी के एकदम बाएं। अब इसने कहा है ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है और पी के एकदम बाएं है। ल्योज कर दिया। फिर आगे इसने क्या कहा है, फिर आगे क्वेश्चंस पूछे, वो क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो मित्रों, इस हिसाब से हमने इसको करना है क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे। इसने कहा जे के एल एम एन ओ पी क्यू, जे के एल एम एन ओ पी क्यू 8 दोस्त हैं और सारे के सारे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 दोस्त बनाने हैं तो आपने ऐसे बनाना है। ये ऐसे मत करना कि इतना एरिया घेर लो, बस यही 8 दोस्त बना दो, बाकी सारा खाली पड़ा रहे। नहीं, और कोई नहीं आएगा, बस 8 ही आएंगे आपके पास। 8 दोस्त हैं, आपने इस प्रकार से बनाया। 10 आ जाएंगे तो 2 की जगह और ले लेना, थोड़ा गैप कम कर देना। सुनो, इसने कहा 8 दोस्त जे के एल एम एन ओ पी क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। जिस भी व्यक्ति विशेष के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, सबसे पहले उसको लेना है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, इसने कहा जे एन का पड़ोसी नहीं है। नहीं है तो नहीं है, हमें क्या लेना। जे एन का पड़ोसी नहीं है क्योंकि मेरे को न तो भी जे दिख रहा, न मेरे को एन दिख रहा, तो जे एन का पड़ोसी नहीं है तो नहीं होगा भाई। आगे चलो, ये लाइन मैंने इग्नोर कर दी, इस लाइन को मैंने इग्नोर कर दिया है। दोबारा देखूंगा, मेरे पास समय नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि मेरे को मैच नहीं करता हुआ मिल रहा अभी। इग्नोर कर दिया इस लाइन को। जो चीज समझ नहीं है उसको इग्नोर करो, और जिस चीज की थोड़ी सी भी पकड़ मिले उसको यहां से व्यवस्थित करते हुए चलो। चलते हैं आगे। फिर इसने कहा एल के दाएं तीसरा है। ये बात जैसी, एल जो है ना वो के दाएं तीसरा है। अगर यहां के को बैठा दूं, तुलना के से हो रही है, तुलना के से हो रही है। अगर मैं के को यहां बैठा दूं तो एल जो है वो के दाएं तीसरा है। के यहां बैठा है तो इधर वाली साइड जब पंक्ति के अंदर होता है तो ये होता है दायां। दाएं को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को वामावृत, ये बताया था मैंने। इधर वाली साइड के बारे में बताया है, देख लेना पीछे की वीडियो। अब सुनो, इसने कहा एल के दाएं तीसरा, ये के है, के का दायां पहला, दूसरा, तीसरा। लो जी, यहां एल आ गया। ठीक है, एल के दाएं तीसरा मैंने वो कर दिया। इसके बाद ये लाइन जुड़ रही है, जे एन नहीं जुड़ रही क्योंकि अभी जे ही नहीं आया, न एन आया। इग्नोर करो इसको। फिर इसने कहा क्यू एन के बाई दूसरा है। क्या क्यू दिख रहा है? क्या एन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो इसको भी इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि मेरे को इस चीज के बारे में ज्ञान ही नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि यहाँ क्यू बनाओ, यहाँ एन बनाओ। कहां कहां क्यू एन बनाएंगे, इतना समय नहीं है हमारे पास। हमने क्वेश्चन सही करना है बस। तो देखो, इसको करने का तरीका बता देता हूं। इसने इस लाइन को भी इग्नोर कर दिया हमने,
और ये लाइन यहां से लेकर यहां तक इग्नोर कर दी। इसने कहा क्यू एन के बाएं दूसरा है, क्यू एन के बाएं दूसरा है, जो शब्द से इस वाक्यांश को जोड़ा है। और मैंने आपको बताया था मित्रों, जो शब्द सदैव दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, अरे फर्स्ट पर्सन है क्यू, सेकंड पर्सन है एन। जो एल के दाएं अगला है, जो लगा दो, जो की जगह सेकंड पर्सन बोल के देखो, एन एल के दाएं अगला है, क्यू एन के बाएं दूसरा है, और एन एल के दाएं अगला है। ये कौन है? एल। एल का दायां इधर होगा, एल का दायां इधर होगा, तो यहां एन आ जाएगा। आ गया? अब क्यू एन के बाएं दूसरा है। अब एन अगर ये है तो एन का बायां, एन अगर नीचे की ओर मुंह करके बैठा है ऐसे है तो इधर वाला बायां हो जाएगा, तो इधर वाला बायां हो जाएगा। एन के बाएं पहला, दूसरा, यहां कौन आ गया? क्यू आ गया। कौन आ गया? क्यू आ गया। अब ये लाइन इग्नोर की थी, ये लाइन कंप्लीट होगी तो इसका मार्क हटा देंगे। इस लाइन को इग्नोर किया था, एन आ गया तो इग्नोर हटा देंगे। इसने कहा जे एन का पड़ोसी नहीं है, नहीं है, जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो जे यहां नहीं आ सकता, अंदर मार्क कर दिया ताकि बाहर मेरी को समस्या नहीं पैदा हो। जे एन का पड़ोसी नहीं है, एन के पड़ोस में जे नहीं आएगा और जे के पड़ोस में एन नहीं आएगा, तो जे यहां नहीं हो सकता, यहां तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां तो पहले से एल विराजमान है, एल के कंधों पर तो बैठने से रहा, तो यहां भी जे नहीं आएगा, यहां भी जे नहीं आएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद इसने कहा, ये लाइन इतनी क्लियर होगी, दोनों तीनों लाइन क्लियर कर दी। इसके बाद देखो मित्रों, इसने कहा ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है। अब जो ओ है ना, वो न तो एन का पड़ोसी है और न ही के का पड़ोसी है। ओ जो है वो एन के पड़ोस में यहां नहीं आ सकता, ओ के का पड़ोसी यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता। के दो पड़ोसी है ना, पड़ोसी तो आगे पीछे वाले दो ही होंगे, यहां भी नहीं होगा, वो यहां भी नहीं होगा। ओ जो है वो न तो के का पड़ोसी है, ओ न एन का पड़ोसी। तो मित्रों एक ही चीज बच गई ओ के लिए, यहां, और यहां कौन आ जाएगा? यहां ओ आ जाएगा। यहां कौन आ जाएगा? यहां ओ आ जाएगा। इसने कहा ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है, ओ जो है ना वो एन और के का पड़ोसी नहीं है, तो मैंने ओ को यहां बैठा दिया। फिर आगे इसने कहा ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है, और शब्द किसके लिए आएगा? फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा। फर्स्ट पर्सन कौन सा है? ओ से है। कौन सा है? ओ। तो ओ जो है वो पी के एकदम बाएं है। अरे पी के एकदम बाएं कौन है? ओ है। पी को यहां बढ़ाऊं तो पी के एकदम दाएं हो जाता है, पी को यहां बढ़ाऊंगा तो पी के एकदम बाएं हो गया, और बाएं कौन आएगा? बाएं ओ आएगा। क्लियर? अब पी के एकदम बाएं आ गया, आ गया जी। अब रह कौन गया? अब सारे लाइन कंप्लीट हो गई, रह कौन गए? एक तो रह गया एम और एक रह गया जे। अब एम को यहां बढ़ा दे, बना सकते हैं जी, जे को यहां बढ़ा दे, नहीं बना सकते क्योंकि जे यहां नहीं आएगा। अगर जे यहां नहीं आएगा तो यहां आएगा एम और यहां आएगा जे। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं वो देखते हैं। अब इसने कहा है पहला क्वेश्चन, एल का सही स्थान कौन सा है? एल का सही स्थान कौन सा है? ऑप्शन दिए हमें 4। मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं। इसने कहा एल का सही स्थान कौन सा है? इसने कहा क्यू के एकदम दाएं। देखो भाई, एल जो है ना वो क्यू के एकदम दाएं है। क्यू का मुंह इधर है तो ये साइड दाएं होगी, और क्यू के एकदम दाएं कौन आ गया? एल आ गया। क्लियर? इसके बाद आगे इसने क्या कहा? दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से ओ का पड़ोसी है। अब यो ओ है जी, ओ का पड़ोसी एम और पी आएगा। ओ के पड़ोस में या तो एम आएगा या ओ के पड़ोस में पी आएगा। इसके बाद आगे चलो, इसने कहा निम्न में से के एकदम दाएं कौन बैठा है? के एकदम दाएं, ये के है, के एकदम दाएं कौन है? के एकदम दाएं जे है। इसके बाद इसने कहा ओ के एकदम बाएं कौन बैठा है? ये ओ है, ओ के एकदम बाएं एम बैठा है। ये था मित्रों टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन, और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस और भी करवा देंगे आपको, लेकिन इससे पहले मैं टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन करवाता हूं आपको। ये आपका टाइप नंबर 2 हो गया। इसके और क्वेश्चंस भी करेंगे, और आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, चाहे किसी भी टॉपिक का क्यों ना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। डाउट की अलग से वीडियो बना दी जाएगी, और उस प्रकार से उन वीडियो को व्यवस्थित करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपके डाउट भी क्लियर कर दिए जाएंगे।
ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, 3 नंबर टाइप करवा रहा हूं वर्गाकार। मैं एक बार एक दो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, अगर आपकी डिमांड और रहेगी कि और वीडियो दो जिस क्वेश्चनों की तो और दे देंगे। आप क्वेश्चन दे दो, मैं करके दे दूंगा आपको। चलो आगे। इसके बाद इसने कहा 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग की आकृति के अनुसार बैठे। बिल्कुल जी, एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ये वर्ग बना दीजिए। चारों समान है तो ठीक है, नहीं तो मान लेना इसको। क्लियर। इसने कहा 4 लड़कियां तथा 4 लड़के वर्ग की आकृति के अनुसार बैठे हैं तथा सभी का मुख्य केंद्र की ओर है। सबका मुख्य केंद्र वर्ग का केंद्र ये मान लिया, और 4 लड़के तथा 4 लड़कियां बैठे और सभी का मुख्य केंद्र की ओर है। इसने कहा उनमें से प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा भुजाओं के मध्य बिंदु पर है। भुजाओं के मध्य बिंदु तो ये होंगे और वर्ग के कोणे ये होंगे, और मेरे को लगता है 8 व्यक्ति पूरे होंगे। सबका मुंह सेंटर पॉइंट की ओर है। फिर इसने क्या कहा, उनमें से प्रत्येक वर्ग के कोणों पर तथा भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं। अब इसने पहली लाइन से शुरुआत कर दी। इसने कहा मधु उषा के विकर्णी दिशा में है। लो जी, मधु उषा के विकर्णी दिशा में है। अब अगर मधु उषा के विकर्णी दिशा में है, अब मैं मधु को अगर यहां बनाऊं तो उषा को यहां बनाऊं, उषा को यहां बनाया तो मधु को यहां, मधु को यहां बनाया तो उषा को यहां, कहीं भी बना लेना, यहां भी बना सकते हो, लेकिन शुरुआत मैंने यहां से कर ली। एक बार देखते हैं आगे। इसने कहा मधु उषा के विकर्णी दिशा में है। बिल्कुल ठीक है। जो शब्द से जोड़ा है वाक्यांश को, जो दूसरे के लिए आएगा। मधु उषा, पहली मधु दूसरी उषा। मधु उषा के विकर्णी दिशा में है, जो गीता के दाईं ओर बैठी है। अब जो शब्द है दूसरी के लिए, दूसरी है उषा। उषा किसके दाईं ओर है? गीता के केंद्र की ओर मुंह है। अगर यहां गीता बनाऊंगा तो गीता के दाईं ओर कौन आ गई? उषा। क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। इसने कहा हाँ, मधु उषा के विकर्णी दिशा में जो गीता के दाईं ओर बैठी है। राय गीता से अगला है। राय गीता से अगला है। अब राय है ये, गीता से अगला है। गीता से अगला राय उषा के कंधे पर तो बैठ नहीं से रहा, तो यहां बैठ जाएगा राय। बैठ। राय गीता से अगला है, अगला हो गया। इसके बाद आगे चलो। फिर इसने क्या कहा, तथा गोपी के सामने बैठा। और तथा शब्द किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। राय, अब ध्यान देना मित्रों, मैं ये तथा, जो, और, यदि इससे जोड़ रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। इसने कहा राय पहला, राय फिर गीता। राय जो है वो गीता से अगला है, तथा गोपी के सामने बैठा है। आ लो जी, गोपी, और गोपी के सामने बैठा है। बिल्कुल हो गया। फिर इसने कहा गोपी बोस के बाईं ओर है। गोपी जो है ना वो बोस के बाईं ओर। अगर बोस को यहां बनाऊं तो गोपी यहां तो दाईं ओर होगी, यहां बोस हो जाएगा, और बोस यहां आएगा तो गोपी यहां आ गई। गोपी जो है वो बोस के बाईं ओर बैठी है। क्लियर। इसके बाद आगे चलो। फिर इसने कहा सीमा मधु के दाईं ओर नहीं बैठी। सीमा जो है वो मधु के दाईं ओर नहीं बैठी है। सीमा जो है ना वो मधु के दाईं ओर, यहां सीमा नहीं बैठी, तो सीमा का बैठने का स्थान ये। और एक लड़की और रह गई, प्रेमा। अब इसने कहा सीमा मधु के दाईं ओर नहीं बैठी तथा प्रेमा के सामने बैठी। सीमा फर्स्ट पर्सन है, मधु के दाईं ओर नहीं बैठी, मधु सेकंड पर्सन है, तथा सीमा प्रेमा के सामने बैठी। क्लियर हो गया। अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है सीमा के बाएं दूसरा कौन बैठा है। सीमा के बाएं दूसरा कौन है? सीमा ये, सीमा का बायां पहला, दूसरा, और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? गीता बैठी है। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? दूसरे स्थान पर गीता बैठी है। मित्रों ये थे 3 टाइप इसके। अलग अलग टाइप से मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन करवा दिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, और वीडियो बना देंगे इसकी आपके लिए। तो मित्रों थोड़ी सी आपसे शिकायत है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मेरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। अभी मेरे साथ अजीत जी जुड़े हुए हैं। जल्दी मैं आपको मैथ की क्लास देने वाला हूं, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास देने वाली है, ज्योग्राफी की क्लास देने वाला हूं,
उसके बाद कल्चर की क्लास देने वाले हैं। जब आपको ये सब अवेलेबल करवाने वाले, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है और हमें आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा हौसला बुलंद होगा। हम आपके लिए कर रहे हैं जो कुछ, क्योंकि हमें तो ये सब कुछ आता है, हमारी लाइन जरूर है, हमें सब कुछ आ रहा है, हम कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको निशुल्क प्रदान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं निशुल्क? क्योंकि कुछ सेवार्थ भाव से किया जाता है। और इसके लिए आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।